और सीतापुर में पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला। पिछला संकल्प आपने लिया था कि हम लैपटॉप दे रहे थे कि हम लैपटॉप भी देंगे, 2 GB डाटा देते। जब 5 साल ये आखिरी में इन्हें लगा कि सरकार चली जाएगी, तब वो टैबलेट लेके आ गए और वो आ गए। तो 5 साल तो गोली देते रहे, कहाँ छुपे रहते हैं, किन झाड़ियों में रहते हैं, किन झखाड़ों में रहते हैं। और जैसे चुनाव आते हैं तो हम तमाम नेता देखने लगते हैं, कोई किससे। और ये भी मजेदार बात है, घर में कोई भाजपा से है और लड़ कोई बसपा से रहा है, कोई किसी पार्टी से है और मांग किसी पार्टी से रहा है। तो ये जो घालमेल है ना, इस सब बरसाती मेढकों की तरह है। बरसात होते ही टर शुरू होती है, बरसात जाते ही जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो रोड ढिंडोरा पीटती उसने संस्कृत के लिए क्या किया। इस देश में संस्कृत हमारे लिए देवतुल्य भाषा मानी गई, हमारे कल्चर का बड़ा अभिन्न अंग माना गया। हमारे सारे धर्म शास्त्र संस्कृत में। भारतीय जनता पार्टी ने संस्कृत के लिए क्या किया है हम ये जानते हैं। कहीं और किया हो ना किया हो, सड़क बनाई हो ना बनाई हो, पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री भी गड्ढा पाटते रहे, उसके बाद उनके मंत्री गड्ढा पाटते रहे। कौन किसको पाटता रहा हम जान नहीं पाए। कि आप कहीं चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के हताश निराश कार्यकर्ता जो 5 साल जिनकी सुनी नहीं गई, 5 साल अपनी समस्या में, यहां तक कि इनके खुद के विधायक, खुद के सांसदों ने लिख के दिया कि मेरे बेटे को कोरोना काल में एडमिशन नहीं हो पाया, उनको दवाई नहीं मिल पाई, उनको इंजेक्शन नहीं मिल पाए। तब जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक और सांसदों को इंजेक्शन और दवाइयां नहीं मिल पाई, तो आम जनता को। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक श्रवण यात्रा चलती थी जिसमें 60 साल से ऊपर हिंदू बुजुर्गों को 4 धाम की यात्राएं कराई जाती थी। हिंदू मंदिर, वैष्णो माता के मंदिर और शिरडी और तमाम जगह ले जाने की मुफ्त व्यवस्था थी। घर से लेकर स्टेशन से लेकर मंदिर तक और मंदिर से लेकर स्टेशन से लेकर घर तक एक भी पैसा किसी भी हिंदू बुजुर्ग का नहीं। हम आप करो तो सबका साथ सबका विकास हो जाता है। हम अगर उनकी बात कर लें, हम उनकी काम कर दें, तो हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मतलब आप जो कहो, आपका खून खून है, हमारा खून पानी है। समाजवादी पार्टी अगर किसी गरीब वर्ग की बात करे, अल्पसंख्यक समाज की बात करे, तो तुष्टीकरण है। और इनके लोग टोपी लगाकर जो है रोजा रखें, वो नेता का स्टेटमेंट मुझे अच्छे से याद है। इस समाजवादी पार्टी के लोग नए जिले बनाने में ज्यादा सहमत नहीं रहते और 12 से लेकर 17 तक कोई नया जिला बना भी नहीं। हाँ, हम नई तहसीलें जरूर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने कोई नया जिला नहीं बनाया। बस ये जिला बनाने वाली जो बात है, मैं बहुत बचपन से देख रहा हूं महमूदाबाद को। जब भी चुनाव आता है तो चुनाव के आने में 1 महीने में जिला बनने लगता है। जैसे ही चुनाव को 1 महीना रह जाता है, जिला बनना शुरू होता है और चुनाव खत्म होने के बाद जिला वाला मामला ठप हो जाता है। तो ये जो जिले वाला जिन्न है, ये कब निकलता है? जब चुनाव आता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है। लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता क्षेत्र में जाकर अपनी पार्टियों के लिए जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी। हम उनसे बात करेंगे। वो आज महमूदा विधानसभा में है और महमूदा विधानसभा के आसपास के गाँव में जाकर समाजवादी पार्टी के लिए मतदान करने के लिए लोगों से अपील करेंगे। हम उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आज जाएंगे। देखिए, ये सच बात है कि चुनावी समय चालू है और हम लोग चुनावों को लेकर ही जनता के बीच हैं, लेकिन महमूदाबाद आने के बहुत सारे और भी कारण रहते हैं। लेकिन आज मैं उस मुंडा गोपाल आश्रम जा रहा हूं जहां एक संस्कृत विद्यालय चलता है और उसके हालातों के बारे में जानना चाहता हूं कि आखिर संस्कृत विद्यालय के हालात क्या है, स्वरूप क्या है, परिस्थितियां क्या है। मैं यही बताना चाहता हूं जनता को, या जनता से जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कभी अपने समय में संस्कृत विद्यालयों को एडिट करने का काम किया था और उसके बाद 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे, तब 167 विद्यालयों को, संस्कृत विद्यालयों को एडिट करने का काम किया। मैं अभी बनारस गया था तो वहाँ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 100 करोड़ रुपए देने का काम किया था, जहां पर 19 करोड़ की एक बहुत भव्य इमारत बनी थी। हम यही जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो रोड ढिंडोरा पीटती है, उसने संस्कृत के लिए क्या किया है। इस देश में संस्कृत हमारे लिए देवतुल्य भाषा मानी गई, हमारे कल्चर का बड़ा अभिन्न अंग माना गया। हमारे सारे धर्म शास्त्र संस्कृत में है। भारतीय जनता पार्टी ने संस्कृत के लिए क्या किया है हम ये जानना चाहते हैं। और हम जाएंगे मुंडा गोपाल, खैर वो विधानसभा कुर्सी लगती है, लेकिन हमारा बिल्कुल महमूदाबाद का बिल्कुल सटा हुआ गांव है और संस्कृत विद्यालय है, वहाँ के पढ़ाने वाले भी आचार्य भी यहीं महमूदाबाद के हैं। हम उस विद्यालय जाकर ये जानना चाहते हैं कि वो जो विद्यालय है वो किस स्थिति में है
और संसद के लिए पिछले 5 सालों में, चलिए कहीं और किया हो ना किया हो, सड़क बनाई हो ना बनाई हो, पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री भी गड्ढा पाटते रहे, उसके बाद उनके मंत्री गड्ढा पाटते रहे, कौन किसको पाटता रहा हम जान नहीं पाए और किस तरह से क्या हालात रहे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि संसद के लिए क्या किया है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि महमूदाबाद के लिए क्या किया गया है, सीतापुर के लिए क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया गया है। तो हम जनता के बीच, जनता के मुद्दे के साथ जा रहे हैं और जनता से ये जानना चाह रहे हैं। हमारे अंदर उत्सुकता है, इतना हल्ला मचाने वाली पार्टी, पेपर रखने वाली पार्टी, टीवियों पर लगातार पटी रहने वाली पार्टी, जो हजारों करोड़ रुपए का बजट खर्च करने वाली पार्टी ने जमीन पर क्या किया है, ये जानने के लिए जनता के बीच है। सीतापुर में 9 विधानसभाएं हैं। 9 विधानसभाओं में पिछली बार समाजवादी पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी। इस बार क्या लगता है, क्या आप क्षेत्र में रह रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? देखिए, चाहे सीतापुर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे सिद्धार्थनगर हो या चाहे मिर्जापुर हो, ज्यादातर आप जहां जहां जाएंगे, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नौजवान, उसके खिलाफ नौजवान नौकरियों की बात कर रहा है। नौजवान जो संकल्प ले रहे थे, अभी कल भी उनका आ गया संकल्प। पिछला संकल्प आपने लिया था कि हम लैपटॉप दे रहे थे कि हम लैपटॉप भी देंगे, 2 GB डाटा दे देंगे। जब 5 साल ये आखिरी में इन्हें लगा कि सरकार चली जाएगी, तब वो टैबलेट लेके आ गए और वो आ गए। तो 5 साल तो गोली देते रहे, बाद में टैबलेट दे दी उन्होंने, लेकिन लैपटॉप नहीं दिया। और जो लैपटॉप के साथ 2 GB डाटा था वो भी नहीं दिया। तो वो संकल्प झूठा था। तो क्या आने वाला संकल्प सही होगा? क्या आने वाली बात जो अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं वो सच होगी? तो झूठे संकल्प को लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, हम भी जानते हैं कि आप कहीं चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के हताश निराश कार्यकर्ता, जो 5 साल जिनकी सुनी नहीं गई, 5 साल अपनी समस्या में, यहां तक कि इनके खुद के विधायक, खुद के सांसदों ने लिख के दिया कि मेरे बेटे को कोरोना काल में एडमिशन नहीं हो पाया, उनको दवाई नहीं मिल पाई, उनको इंजेक्शन नहीं मिल पाए। तो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक और सांसदों को इंजेक्शन और दवाइयां नहीं मिल पाई, तो आम जनता को कैसे मिलेगी? तो ये पूरे के पूरे प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बाबा मुख्यमंत्री के खिलाफ जन आक्रोश है और ये आक्रोश आपको दिखाई देगा। और सीतापुर में पूरे दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला। आपको भी एमएलसी बनाए जाने की, सीतापुर से एमएलसी का चुनाव लड़ाए जाने की चर्चाएं हैं, इसमें कितने % सच्चाई है? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी से 2002 से जुड़े हैं, उसके पदाधिकारी रहे हैं और समाजवादी विचारधारा से जुड़े। देखिए, चीजों को यूं समझना होगा कि एक दल नहीं है समाजवादी पार्टी, एक विचारधारा है जिसे दुनिया के बहुत सारे देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल में रखते हैं। जो देश के, जो हमारे देश के अलावा जो और बहुत सारे देश अपने कानून में जिस विचारधारा को रखना चाहते हैं, जिसको फॉलो करना चाहते हैं, जिस विचारधारा को लेकर हमारे देश में सबसे पहले भगत सिंह ने संगठन बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन सबसे पहले बनाया, तो उस विचारधारा के काम करने वाले हम लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, गांधी जी, पटेल जी, इन लोगों की विचारधारा, जो समाज की आखिरी पंक्ति पर काम करने वाले लोग हैं, समाज के उन कच्चे झोपड़ी और कच्चे दीवालों वाले लोग हैं, उन विचारधारा के लिए हम काम करने वाले लोग हैं। हमारा लक्ष्य सांसद, विधायक बनने से ज्यादा एक समाजवादी विचारधारा को मानने वाला और लोगों को समाजवादी विचारधारा से जोड़ने वाला, इस रूप में ज्यादा जाना जाए। हर आदमी की अपनी एक होती है अपेक्षा कि हम ये बने, हम बने, लेकिन मैं ये जानता हूं कि एक विचारधारा के लिए मैंने इतने सालों काम किया है और भविष्य में भी उसके लिए काम करूंगा। सांसद विधायक की देखने वाली बात है। हमारा नेतृत्व, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो कुछ तय करेंगे, उनका हर निर्णय मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे मन में अभी ऐसी कोई भावनाएं नहीं है कि हमें एमएलसी बना दे, हमें सांसद बना दे। आजीवन समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी के साथ साथ समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। समाजवादी पार्टी पर हज हाउस बनवाने और मुस्लिम तुष्टीकरण करने के भी आरोप लगते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी, मैंने कहा ना, समाजवादी विचारधारा हर किसी को एक बराबरी से देखती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक श्रवण यात्रा चलती थी, जिसमें 60 साल से ऊपर हिंदू बुजुर्गों को 4 धाम की यात्राएं कराई जाती थी। हिंदू मंदिर, वैष्णो माता के मंदिर और शिरडी और तमाम जगह ले जाने की मुफ्त व्यवस्था थी। घर से लेकर स्टेशन से लेकर मंदिर तक और मंदिर से लेकर स्टेशन से लेकर घर तक एक भी पैसा किसी भी हिंदू बुजुर्ग का नहीं खर्च होता था। और
ये योजना पूरे उत्तर प्रदेश में चलती थी। उस समय हज यात्रा भी चलती थी, आज भी हज यात्रा चल रही है, लेकिन वो श्रवण यात्रा बंद है। मैं भारतीय जनता पार्टी से आप भी पूछिए कि जो हिंदू, सिर्फ हिंदू बुजुर्गों को लेकर मंदिर मंदिर ले जाने वाली बात थी, चार धाम की यात्रा कर, श्रवण यात्रा नाम ही इसीलिए था कि चार धाम की यात्रा कराई जाए। समाजवादी पार्टी की वो श्रवण यात्रा बंद है, पर हज यात्रा चालू है। तो तुष्टिकरण कौन कर रहा है? आप ये जरा पूछिएगा कि जो वजीफा हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चों को मिल रहा था, वही हिंदू बच्चों को मिल रहा था। हम समाजवादी विचारधारा से दे रहे थे, आज वो वजीफा एक लोगों का बंद कर दिया गया। मैंने अभी इससे पहले भी कहा कि आप तुष्टिकरण की बात करते हैं। हमने अगर उर्दू शिक्षक रखे तो हमने संस्कृत के भी विद्यालयों को एडिट करने का काम किया। हमने अगर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय में पैसा दिया, तो हमने किसी मुस्लिम मदरसे में भी पैसा दिया। यही विचारधारा है ना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप पता कर लीजिए, पैसे पे उठान एरिया है, प्रधानमंत्री आवास बने हैं, प्रधानमंत्री आवास का रेशियो निकाल लीजिए। अगर 100 बना होगा तो 100 में मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि 70 बना है मुसलमानों का, मुस्लिम वर्ग का बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो एक सरकार जो दूसरों पर आप करो तो तुष्टिकरण, हम आप करो तो सबका साथ सबका विकास हो जाता है। हम अगर उनकी बात कर लें, हम उनकी काम कर दें, तो हम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। मतलब आप जो कहो, आपका खून खून है, हमारा खून पानी है। समाजवादी पार्टी अगर किसी गरीब वर्ग की बात करे, अल्पसंख्यक समाज की बात करे, तो तुष्टिकरण है। और इनके लोग टोपी लगाकर जो है रोजा रखें, वो तुष्टिकरण नहीं होता है। आप महमूदाबाद में इस वक्त बैठे हुए हैं। महमूदाबाद को जिला बनाए जाने का मुद्दा इस वक्त चुनावी चर्चा में है, जोरों पर है। 2012 में अखिलेश यादव जी ने पचासा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अगर जिला बनाएंगे कोई भी प्रदेश में, तो सबसे पहला महमूदाबाद जिला बनेगा। सरकार बनी, लेकिन किसी भी तरह के जिले की घोषणा नहीं हुई। उस पर भी इस बार जनता जानना चाहती है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार वापस आएगी तो क्या महमूदाबाद को जिला बनाने की कोई कोशिश की जाएगी? देखिए, हमारे नेता का स्टेटमेंट मुझे अच्छे से याद है। इस समाजवादी पार्टी के लोग नए जिले बनाने में ज्यादा सहमत नहीं रहते, और 12 से लेकर 17 तक कोई नया जिला बना भी नहीं। हाँ, हम नई तहसीलें जरूर बनाते, ठीक है, लेकिन हमने कोई नया जिला नहीं बनाया। बस ये जिला बनाने वाली जो बात है, मैं बहुत बचपन से देख रहा हूं महमूदाबाद को। जब भी चुनाव आता है तो चुनाव के आने में 1 महीने में जिला बनने लगता है। जैसे ही चुनाव को 1 महीना रह जाता है, जिला बनना शुरू होता है, और चुनाव खत्म होने के बाद जिला वाला मामला ठप हो जाता है। तो ये जो जिले वाला जिन्न है, ये कब निकलता है? जब चुनाव आता है हमारे यहाँ। लेकिन मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ने और यहाँ के जो हमारे मंत्री रहे, विधायक रहे नरेंद्र सिंह वर्मा जी ने इतने सारे काम किए हैं कि जिले के मानकों में, मैंने कहा ना कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2 जगह अंडरग्राउंड वायरिंग हुई, एक यहाँ हुई, एक आजमगढ़ में हुई। तो हम बताइए कहां से कम है? जिस तरह से हमारे यहाँ नए कॉलेजेस बने, जिन्हें एपीएस बने, स्कूल बना, जिस तरह से बिजली घर बने, जिस तरह से काम हुआ, वो उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभाओं में इतना काम नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं हम उस रास्ते की ओर अग्रसर हैं। बाकी ये चुनावी मुद्दा है, यही तो समझना है कि 5 साल ना जाने किस बिल में रहते हैं लोग, ना जाने कहां छुपे रहते हैं, किन झाड़ियों में रहते हैं, किन झखाड़ों में रहते हैं। और जैसे चुनाव आते हैं तो हम तमाम नेता देखने लगते हैं, कोई किस तरह। और ये भी मजेदार बात है, घर में कोई भाजपा से है और लड़ कोई बसपा से रहा है, कोई किसी पार्टी से है और मांग किसी पार्टी से रहा है। तो ये जो घालमेल है ना, इसका बरसाती मेढकों की तरह है। बरसात होते ही टर शुरू होती है, बरसात जाते ही फिर गायब हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर उनकी सरकार में लैपटॉप बांटने के घोटाले के भी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आईटी सेल के द्वारा सोशल मीडिया पे इस बात को डाल रहे हैं, लिख रहे हैं। इसमें कितने % सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से घोटाले के आरोप लगा रही। कभी हमारा एक्सप्रेस वे उन्होंने खोदा, बहुत सारी मशीन लेके गए, बड़ा ड्रिल किया, निकला कुछ नहीं। हमारा वो रिवर फ्रंट खोदने गए, निकला कुछ नहीं। और जो अधिकारी कहे, जो गए जांच करने, वो कहे साहब बहुत अच्छी रोड बनी है। तो जो बेचारे कमी निकालने गए तो वो तारीफ करके चले आए। तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है। हमारे लैपटॉप जो दिए गए थे वो आज भी चल रहे हैं। मैं अभी मऊ गया हुआ था और संयोग से मुझे जहां जाना था मऊ की तहसील से होकर निकला, और चूंकि चुनावी वक्त है इसलिए मैं नहीं उसके पास गया, लेकिन आज भी उस समाजवादी पार्टी का स्टिकर लगा लैपटॉप आज भी नौजवान अपने रोजगार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ आरोप लगाना है। मैं जहां रहता हूं इसी महमूदाबाद, उन्होंने कहा एक जाति वर्ग के लोगों को बटा, यह आरोप लगाया।
मैं चीनी मिल कॉलोनी में जहां रहता था, मेरे सामने वाले बाबूराम पांडे जी, उनकी बेटी को मिला, वो तो यादव नहीं थे। हमारी इस लाइन में रहने वाले गुप्ता अंकल की लड़की को मिला, वो तो यादव नहीं थे या यादव मुसलमान नहीं थे। हमारी कॉलोनी में लेबर हाट में रहने वाले एक दलित बिरादरी जी के उनकी उनकी लड़की को मिला, वो तो दलित थी। तो हमारी कॉलोनी में तो किसी यादव को लैपटॉप नहीं मिला, ना किसी मुस्लिम को मिला। ये समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की कोई योजना, सारी योजना हर आम के लिए थी। 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस पे आप कॉल करते तो कोई आपकी जात नहीं पूछता कि आप किस बिरादरी से हो, ये पूछता कि आप रहते कहाँ हो, आना कहाँ है। ये आप एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं तो बाहर बोर्ड तो लगा नहीं है कि यादव मुसलमान के अलावा कोई नहीं चढ़ेगा, ऐसा लगा कहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी खुद के पास अपना कोई काम नहीं है, तो ये हम पर आरोप लगाते हैं लैपटॉप में भ्रष्टाचार कर दिया, इसमें भ्रष्टाचार जनता ने देखा, पीपीटी किट का घोटाला देखा। और मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं, ये जो शौचालय है, ये सबसे बड़ा घोटाला आने वाले समय में पता लगेगा। और ये जो उसके साथ साथ ये जो अनाज वाला, ये बहुत बड़ा घोटाला है। सब घोटाले निकाले जाएंगे और ये घोटाले बताए जाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बाबा मुख्यमंत्री जो अपने आप को बहुत ईमानदार बता रहे हैं ना, कितने बेईमान है, वो आने वाला वक्त बताएगा, उस समय बताएगा। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अच्छे संबंध बता दिए जाते हैं, जिसको लेकर अखिलेश जी का और नरेंद्र मोदी जी के कैसे संबंध है, इस पे कुछ आप अपनी बात बताएंगे? देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी सिर्फ नेता नहीं है, पूरे देश की राजनीति में सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी को नेताजी की उपाधि मिली तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और एक ऐसा नेता जिसको कई लोग, जिसके पास ये राजनीति को सोचना और समझना चाहते हैं, राजनीति को जानना चाहते हैं, वो नेताजी के पास जाते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने रक्षा मंत्री रहते हुए जो काम किया, शायद देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। जो सैनिक बॉर्डर पर शहीद होता था, उसका सिर्फ बक्सा आता था और फोटो आती थी। हमारे रिश्तेदार थे, सिर्फ बक्सा आता था और फोटो आती थी, सामान आता था, डेड बॉडी घर नहीं आती थी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनके जब रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने एक कानून पास किया कि कोई भी सैनिक अगर बॉर्डर पर शहीद होगा तो वो उसकी डेड बॉडी उसके घर तक आएगी और पूरे के पूरी शासन, पूरा डीएम, एसडीएम, पूरे शासकीय उसके साथ जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये काम आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। बॉर्डर पर गोलियों का जो कह रहे हैं ना, गोलियों की गिनती हुआ करती थी, उन्होंने मना किया। और ऐसे रक्षा मंत्री थे जो बॉर्डर की आखिरी बॉर्डर तक गए और खड़े होकर कहे कि अगर पाकिस्तान एक गोली बरसाए तो उसके खिलाफ 10 गोली बरसाओ। इतना सख्त, और उनके रक्षा करती काल में एक भी जो है सीज फायर कर तोड़ने की पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी राजनीति में एक अपना इतिहास है। मैंने कहा ना, संस्कृत विद्यालयों को एडिट करने का काम सबसे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव ने शुरू किया। सोचिए कैसी विचारधारा के थे, जो आप तमाम कवि, अदम गौडवी जी की, मुझे याद है मैं छोटा था, अदम गौडवी जी की तबीयत खराब हुई, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, अदम गौडवी जी ने क्या नहीं लिखा समाजवादी विचारधारा के खिलाफ, नेताजी के खिलाफ लिखा। उसके बाद भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अब हेलीकॉप्टर से उन्हें जो है गोंडा से ले जाकर पीजीआई में भर्ती किया। ये नेताजी का एक अपना कद है और हर कोई उससे अभिभूत रहता है, नेताजी को जानना चाहता है, समझना चाहता है। और राजनीति में याद रखिए, इतना संस्कार जरूर होना चाहिए कि अगर कोई अच्छा व्यक्तित्व है उस संस्कार इतना आपके अंदर जरूर हो कि कम से कम उसकी अच्छाई के लिए उसकी बड़ाई करनी चाहिए और उनके आगे नतमस्तक भी होना चाहिए। चुनाव का माहौल है, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे सीतापुर जनपद के? देखिए, मैं सीतापुर के सबसे पहले नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि नौजवानों, तुम्हें सबसे ज्यादा छला गया है, सबसे ज्यादा पीटा गया है, कौन नहीं मारा गया। शिक्षा मित्र से लाठियां शुरू हुई और आखिरी तक डीएलएड के छात्रों, बीएड के छात्रों तक लाठियां चली। जो हक मांगने पहुंच गया उसको लाठियों से पीटा गया। हमारी शिक्षा मित्र की जो बहनें थी उनको पुलिस की बूटों ने उनका गर्भपात कर दिया। और उत्तर प्रदेश ने देखा कि किस तरह से एक बाप ने अपने बेटे की लाश ढोई है, एक बाप ने अपनी बेटी की लाश ढोई है, एक पत्नी ने अपने पति को मुंह से सांसें दी हैं, एक बेटे ने अपने पिता के लिए कैसे तड़प कर चीखा है, चिल्लाया है, गिड़गिड़ाया है अधिकारियों से। ये सब आप देख कर आ रहे हैं। कोरोना काल का जो ये पीठ ठोक रहे हैं, आपने देखा होगा, कफन नहीं मिल रहे थे, डेड बॉडियां नहीं मिल रही थी, एम्बुलेंस नहीं मिल रहे थे, कोई डेड बॉडी छूने वाला नहीं था। हालात ये थे कि बच्चियां चीख रही थी। आगरा की एक वीडियो आई थी, उसकी मां तड़प रही थी, चीखती रह गई, सीमो ने एक इंजेक्शन के लिए अलाउ नहीं किया। तो ऐसी व्यवस्था से हम निकल कर आए। और भारतीय जनता पार्टी, आप अंदाजा लगाओ कितना झूठ बोलती है, कितने करोड़ रोजगार बता रही है कि हमने दे दिया। आप जरा घूमो, हमारे साथ टहलो, आप मैग ले लो हमारे साथ,
मैं यही महमूदाबाद के अंदर आपको 1000 नौजवानों से मिलकर बात करूंगा, कौन बताएगा कितने रोजगार दिए गए। झूठे लोग हैं ये धर्म के नाम पर सौदा करने वाले लोग हैं, भगवान को बेचने वाले लोग हैं। जब कुछ नहीं बनता, जब कुछ नहीं रह जाता तो बस नाम ले लेते हैं धर्म का। हम यही समझना चाहते हैं। सीतापुर के नौजवान अपने रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के साथ क्या नहीं हुआ। आपने डीएपी उनकी दाम बढ़ाए, आपने यूरिया 500 काटी, आपने कहा था उनकी फसल जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी। किसकी आय दोगुनी हुई हमें बताया जाए। कोई तो किसान ढूंढ के लाओ जो कहे कि हमारे आय दोगुनी हो जाएगी। आप अंदाजा लगाओ कि गरीब के साथ क्या दिक्कतें हैं। आप पहले जब कभी, मुझे याद है कि दिल्ली में जब फ्री की बात हुई थी तो खूब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लिखते थे, भारतीय जनता पार्टी बोलते थे हम मुफ्त में नहीं देना चाहते, हम ये नहीं करना चाहते, मुफ्त में देना हमारे लिए, देश के लिए अभिशाप है। आज तो आप सब कुछ मुफ्त देना चाहते हो, देना चाहते नहीं देना चाहते। और जिस बिजली का दाम हमने कहा 300 घरेलू यूनिट की बिजली फ्री कर देंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, और आप जब आपको लगा कि हम चुनाव हार रहे हैं तो आप कहे कि बिजली का बिल हाफ कर दिया जाएगा, तो 4.5 साल आप क्यों लूटते रहे, आज क्यों हाफ कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ के खिलाफ, ये सीतापुर की जनता, नौजवान, छात्र छात्राएं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ, ये सोचने वाली बात। इसी सीतापुर में बताइए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीतापुर में 2 व्यापारी के पूरे परिवार की हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी। ये जिस तरह का लाइन ऑर्डर है वो आपने देखा होगा। यही महमूदाबाद के अंदर एक गरीब बेटी के साथ, मौर्य बिरादरी के साथ, मैं उनके घर गया था। मौर्य बिरादरी की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसके बाद हत्या कर दी गई, आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए। तो जिस तरह का ये लाइन ऑर्डर है, वो सीतापुर की जनता, नौजवान, किसान, छात्र अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और हम ये कहेंगे कि नौजवान आप जाएं, तो खैर पश्चिम में तो बड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ाया मारा गया है, लेकिन मैं सीतापुर के नौजवानों से कहूंगा कि आप इस तरह की कोई जो है ऐसा काम ना करें, किसी को मारे पीटे नहीं, लेकिन उससे प्रश्न जरूर पूछें कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया है। यह हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी, जिन्होंने चुनाव से पहले हमारे चैनल के साथ बातचीत की और अपनी बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए मतदान करने के लोगों से अपील की।